चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। किसने मारा मेरी बेटी को? किसकी मौत आई है? बोलते कौन है? किसने मारा? मैंने पूछा किसने मारा मेरी बेटी को? सुना नहीं? मैंने पूछा किसने मारा मेरी बेटी को? उषा को नहीं चाचा जी, अरे उषा ने इसको मारा। क्या कह रहा है ये? तूने मारा इसको? क्यों रहा है? ज्यादा लगे क्या तेरे? नहीं नहीं सरकार, अब उषा बिटिया के हाथ से क्या जोर से लगेगी, इसी ने की होगी गलती, तभी तो उषा बिटिया ने। क्यों बेटे, क्यों मारा तूने इसको? बाबा गलती इसी की थी, रोज सुनैना को तंग करता था, रोज इसी की वजह से उसे दूसरे लंबे रास्ते से जाना पड़ता था, और आज तो इसने हद ही कर दी, इसका घड़ा ही फोड़ दिया। मैंने इसको समझाने की कोशिश की पर ये हमें चिढ़ाने लग गया, फिर मुझे गुस्सा आ गया और रोज तंग करता था भुजंग मुझे। उषा ने ठीक से समझा दिया इसे। शाबाश बेटे, जीते रहो बेटे, शाबाश। अरे ओए, समझा दे इसे, गांव के छोरियों के साथ उल्टी सीधी हरकत ना करे, नहीं तो किसी दिन नाप दिया जाएगा, समझा? जी सरकार, अब कभी गलती नहीं होगी माई बाप। बड़े घर के बच्चे अब बड़े हो गए। देख लेना, ये बच्चा गोद लेने की बात से वो कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। कैसी मुश्किल? न जाने किसका बच्चा होगा, किसका खून, आगे जाकर न जाने कैसा निकलेगा। शब्बो अपने घर में जिंदगी भर की आफत ले आएगी। कैसी बात करती हो बेगम? बच्चा खुदा का नूर है, बच्चा खून से नहीं परवरिश से बनता है। हमें शबनम के फैसले की इज्जत करनी चाहिए। इतनी कम उम्र में उसने बड़े दुख देखे हैं, अब जो खुशियां दस्तक दे रही हैं, हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए बेगम। ये तो आप ठीक कह रहे हैं बेगम, बच्चे के बिना इंसान की जिंदगी रेगिस्तान की रेत की तरह है, जो कभी इधर उड़ती है कभी उधर, पर उसे कभी तसल्ली नहीं मिलती। अच्छा ये बताओ, तुम शबनम के बिना रह सकती हो?
एक दिन भी नहीं। मैं भी न जाने क्या क्या सोचकर अपनी बेटी को परेशान करती रहती हूँ। या अल्लाह, माफ कर दे मुझे। वाह फुल्लो रानी वाह, भाई इसने तो पेट में घंटियां बजा दी। वाह फुल्लो वाह। कोई नया रसोईया रखा है क्या? तेरे बस की तो ये बनाना है नहीं। हाँ, अब अपनी बेटी के आगे मेरा बनाया हुआ तुम्हें कहाँ पसंद आएगा? क्या उषा ने बनाया ये? हाँ, उषा ने ये सब्जी खास आपके लिए बनाई है। भाई वाह वाह, शाबाश बेटी शाबाश। भाई फुल्लो रानी, मानना पड़ेगा कि मंगत की छोरी है, मंगत की, गुणों के खान बिल्कुल मेरी तरह। शाबाश बेटी शाबाश। हाँ जी, उषा घर के काम में भी उतनी ही होशियार है जितना कि पढ़ाई में। ठीक है ठीक है, जब तक राजपुरा के स्कूल की कक्षाएं आगे नहीं बढ़ जाती ना, तब तक उसको संसारपुरा के स्कूल में भेज दे। हाँ भेज दे भेज दे। बड़े घर के बच्चे अब बड़े हो गए हैं। राजू, अब मैंने देख ये सारा खाना बनाया। चल अब तू बाकी के बर्तन उठाकर अंदर रख दे। राजू, तू यहाँ अपने कंचे गिन रहा है, मेरी मदद कौन करेगा? तू कर लेना, मुझे कंचे गिनने दे। कल 15 थे, आज 13 हैं। पता नहीं 2 कहाँ गए। वो तुम बाद में ढूंढ लेना, पहले ये बर्तन उठाने में और साफ करने में मेरी मदद कर दे। राजू, फिर मुझे अपनी किताब भी पढ़नी है। कौन सी किताब? वही जासूस और राजा वाली जो मैं स्कूल से लाई हूँ। वो कहानी मैं तुझे भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा चल। अभी ये झाड़ू मारेगा, फिर बर्तन धोएगा, उसके बाद कपड़े धोएगा। आज से इसका नाम राजू नहीं रजनी है। नहीं, मैं नहीं करूंगा। अब क्या हुआ? ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मत कर, जा यहाँ से। सुबह हो गई मामू। कमाल कर दिया सोनिया। थैंक यू। अब अगर आप कहें तो मैं आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट पर ले चलूं। मतलब अगर मैं आपके काबिल हूं तो। सानिया द रॉक स्टार। कम ऑन सिड, बकवास मत करो। यू नो यू ऑलवेज काबिल फॉर मी। थैंक्स। तो अब चले। वैसे भी गरम गरम पराठे खुशबू
यहाँ तक आ रही है। पराठे नहीं खाने, कुछ और खाएं? ओके, नो पराठा। जो आपको खाना है वो मिलेगा। तो अब चलें? बाय द वे, तुम्हारे आर्टिकल का क्या हो रहा है? H1N1 पे और मटेरियल मिला? हाँ, रिसर्च चल रही है सानिया। वैसे कुछ जरूरी जानकारी भी पता लगी। जैसे H1N1 फ्लू को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? That's very simple. नव्या ये एवरीडे करती है। अपने हाथों को अक्सर साबुन से धोती है। हाँ, और खांसी और छींक आने पर मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए और कम से कम लोगों से मिलना। इनफैक्ट अपने घर में भी अपने रूम में ही रहना चाहिए, औरों से दूर। All right, डॉक्टर सेड, I am impressed. अब एक कप चाय हो जाए? प्लीज। Bye guys. बाय सानिया।